बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो एडवांस फ्रेजेस आ रहे हैं, पहले आप उसको देख लें किस तरीके से बनाना है। सांस्कृतिक इतिहास, स न को डबल कर दें आप। सांस्कृतिक विरासत, विरासत, सांस्कृतिक विरासत। धर्म के आधार पर, ये धर्म और आधार को डबल कर दें। अगर धार्मिक आधार पर आता है तो आप इसको धार्मिक करके आधार पर बड़ा कर दें। भौगोलिक, लाइन को टच करके भो, गो, ली और क लगा दें, भौगोलिक। बंटवारा, ब को आधा करें और वारा कर दें, बंटवारा। इज़राइल, लाइन को काट के इज़राइल और यहाँ रायल इस तरह से लगा के नाम के नीचे टिक लगा दें, इज़राइल। समझा जा सकता है, समझा का हमारा सब चिन्ह है। आगे और बढ़ें, जा सकता है, यहाँ है और लगा दें, समझा जा सकता है और बीच में इसको काट दें, समझा जा सकता है। यहूदियों, यहू बड़ा गोला, दियों, यहूदियों। महात्मा गांधी, म को ग से काट दें, महात्मा गांधी, और नाम के नीचे टिक लगा दें नाउन करने के लिए। धर्मांधता, धर्मांधता। राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से। यूरोपीय देश, लाइन को काट के यूरोपीय देश। पश्चिम एशिया, पश्चिम और लास्ट में सिया लगा दें या फिर पश्चिम करके स से काट दें तो भी काम चल जाएगा। हो रहा है, ओ को डबल कर दें, रहा रही निकल जाएगा, हो रहा है। सिया सुन्नी, स या से या सिया और यहीं से स न कर दें, सिया सुन्नी। नाम के नीचे टिक लगा दें ताकि आपको ध्यान रहेगा नाउन है। अर्थव्यवस्था, डाउनवर्ड र को करके एस टी लूप लगा दें, इससे व्यवस्था पढ़ने में जाएगा, अर्थव्यवस्था। आर्थिक तरक्की, र को आधा करें, थ निकल जाएगा, आर्थिक तरक्की। प्रत्यक्ष रूप से, प्र को आधा कर दें, प्रत्यक्ष रूप से काट दें। जवाबी कार्रवाई, ज व लगा दें, जवाबी कार्रवाई। ऐसा होता है तो, ऐसे का सब चिन्ह है, ऐसा होता है तो, ऐसा होता है तो। युद्धग्रस्त, लाइन को काट के यू को आधा कर दें, द निकल जाएगा, ग्रह और स्टर लूप लगा दें, ग्रह, युद्धग्रस्त। निश्चित रूप से, निश्चित और रूप से काट दें इसको, निश्चित रूप से। अंतर्राष्ट्रीय असर, अंतर्राष्ट्रीय को डबल कर दें और असर के लिए सर कर दें, अंतर्राष्ट्रीय असर। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, अंतर्राष्ट्रीय को डबल करके अड़ा न लगा दें, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। तो बच्चों, ये इस डिक्टेशन में जो आउटलाइन आ रही वो मैंने आपको बता दी। अब मैं 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। सांस्कृतिक विरासत वाली आबादी का जब धर्म के आधार पर भौगोलिक, राजनीतिक बंटवारा होता है तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है। इज़राइल और अरब मुल्कों के रिश्तों के इतिहास को देखकर समझा जा सकता है। इसीलिए जब यहूदियों के लिए अलग देश बनाने का प्रस्ताव आया तो भारत ने इसका विरोध किया था। महात्मा गांधी का मानना था कि यहूदियों का हित अरब जगत के साथ बेहतर संबंध बनाकर रहने में है, लेकिन तब कुछ देशों में धर्मांधता का शिकार हुए। यहूदियों को धर्म के आधार पर अलग देश ज़्यादा अनुकूल लगा। अपने राजनीतिक कारणों से अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यहूदियों के लिए अलग देश के
प्रस्ताव का समर्थन किया। इजराइल बनने के बाद से पश्चिम एशिया में जो हो रहा है वह सबके सामने है। यही स्थिति शिया सुन्नी बहुल देशों के विवाद में भी देखी जा सकती है। इन विवादों से तीसरा पक्ष युद्ध की अर्थव्यवस्था से लाभ कमाने वाले देश हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि विवाद खत्म हो। इनमें अमेरिका, रूस सहित अन्य वैसे देश हैं जो हमेशा से आयुध सामग्री के निर्माण और निर्यात पर निर्भर रहे हैं। आर्थिक तरक्की के बाद चीन भी अब इस होड़ में शामिल होने के बाद उतावला है। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद रूस और चीन का ईरान के पक्ष में खड़े होने को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इजराइल पर हमले में ईरान के प्रत्यक्ष रूप से सामने आने के बाद हिजबुल्लाह ने भी लेबनान से इजराइल पर ड्रोन अटैक कर दिया। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस तरह देखा जाए तो पश्चिम एशिया धीरे धीरे फिर सुलगने लगा है। यह स्थिति न सिर्फ पश्चिम एशिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि शिया और सुन्नी बहुल देश भी इस बहाने अपने अपने ऐतिहासिक धार्मिक विवादों का हिसाब चुकाने के लिए उद्धृत हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो दुनिया का बड़ा क्षेत्र युद्धग्रस्त हो जाएगा। निश्चित रूप से इसका असर अंतर्राष्ट्रीय असर होगा। इसकी बानगी अभी से दिखने भी लगी है। इजराइल और ईरान के हवाई क्षेत्रों को वर्जित करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित होने लगी हैं। समुद्र क्षेत्र भी अशांत होता जा रहा है। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और माल की ढुलाई पर खासा असर पड़ने लगा है। परिवहन की असुविधा के कारण मांग और आपूर्ति की श्रृंखला पहले से ही बिगड़ी हुई है, जो और ख़राब हो सकती है। इन सब का असर भारत सहित उन देशों पर भी पड़ेगा ही जो शांति के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए समझदारी इसी में कही जाएगी कि विवादग्रस्त देश परिपक्वता दिखाएं और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र अपेक्षित भूमिका निभाए। धन्यवाद।